हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी और इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी होती क्या है और इसे डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले रिलेटिव परमिटिविटी, इसका दूसरा नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम, ये किसके लिए डिफाइन होता है? मीडियम के लिए। विल बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। इसका मतलब ये जो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रेशो है। किस चीज़ की रेशो है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन एयर to the force between same two charges placed at same distance apart in that medium. It means basically हमने इस डेरिवेशन में क्या प्रूफ करना है? अगर हम मान लें ई आर रिलेटिव परमिटिविटी है तो वो किसके इक्वल है? फोर्स बिटवीन व्हेन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन मीडियम। ये जो रेशो है वो हमने प्रूफ करना है रिलेटिव परमिटिविटी के लिए। शुरू करते हैं। हम सबसे पहले लिख देंगे कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट आर। ये सबसे पहले इन्हें कहाँ रखा हुआ है? इन एयर और इन वैक्यूम। तो जब कोई भी चार्ज एयर या वैक्यूम में है तो उन पे कौन सी फोर्स लग रही है? Fv मीन्स वैक्यूम में है। यहाँ पे आप Fa और Fv कुछ भी लिख सकते हैं, मीन्स चार्ज कहाँ प्रेजेंट है? वैक्यूम में। तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 चार्ज है r², उसके बीच का डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे हमने जो एप्सिलॉन नॉट लिया है ये क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। किसकी? फ्री स्पेस की, क्योंकि हमने चार्ज कहाँ कंसीडर किया है? फ्री स्पेस में कंसीडर किया है। नाउ अब हम चार्ज कहाँ ले लेते हैं? मीडियम में ले लेते हैं। ये आ गया इन वैक्यूम और सेकंड केस क्या आ गया? इन मीडियम। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इन जब दो चार्जेस मीडियम में है तो उनमें फोर्स कौन सी होगी? अब आप सोचेंगे मीडियम कौन से हो सकते हैं? मीडियम हो सकता है ऑयल और जिसकी क्या हो? हायर डेंसिटी हो, उसे हम किस में कंसीडर करते हैं? मीडियम में कंसीडर करते हैं। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन मीडियम किसके इक्वल आ जाएगा? Fm इज इक्वल टू 1/4πε इंटू Q1 Q2 बाय r²। यहाँ पे एप्सिलॉन क्यों लिया? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे थे? यहाँ पे मीडियम की बात कर रहे थे। तो जो एप्सिलॉन है ये क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी फ्री स्पेस की थी, पर एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अगर हम 1/2 करें, डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? ये पूरी की पूरी इक्वेशन वैसे ही ये उल्टी हो जाएगी। 4πε ऊपर चला जाएगा, r² ऊपर चला जाएगा, Q1 Q2 नीचे आ जाएगा। अब इसमें हम देखें 4π कैंसिल हो गया, r² भी कैंसिल हो गया, Q1 Q2 भी कैंसिल हो गया। Fv/Fm किसके इक्वल आ गया? एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कह सकते हैं? E एप्सिलॉन r। इट मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। r मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इससे हम एप्सिलॉन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन किसके इक्वल आ गया? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। अब ये जो यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू निकली है उसे हम क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन में फिल करेंगे। अब जैसा कि हमने कहा कि एप्सिलॉन की वैल्यू जो हमारे पास आई थी उसे हम किस में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये रही। एप्सिलॉन की जगह क्या आया था? एप्सिलॉन नॉट इंटू r, वो हमने पुट कर दिया। तो हम क्या कर सकते हैं? हमने क्या किया? एप्सिलॉन r को नीचे ही रहने दिया और 1/4πε नॉट इंटू Q1 Q2 बाय r² को ऐसे भी लिख सकते हैं।
इक्वेशन नंबर 2 मीडियम के लिए थी। तो एफ एम इज़ इक्वल टू, और ये जो वैल्यू है ध्यान से देखिए ये कौन सी बन गई इक्वेशन नंबर 1 ही थी ये वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, वैक्यूम के लिए था हमने फोर्स की वैल्यू, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ वी बाय ई आर। और हम ये कह सकते हैं एप्सिलॉन आर, ई आर नहीं सॉरी, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ वी बाय एफ एम। यही डेरिवेशन हमने क्या करनी थी, प्रूफ। जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था कि हमने जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या होती है, फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन मीडियम, इन दोनों की क्या होती है, रेशो होती है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।